Hey guys, welcome back to this channel. As you all know, this is Vikas, and today we are going to discuss about the proper common question. Most of the people ask this question, sir, I cannot speak English very well, and even I cannot speak English only, not very well. Okay, first you have to learn English, and after that comes very well, right? So most of the people say that, sir, I cannot speak English. So you know what is the reason behind it? The reason is that कि most of the people when try to learn English language, they just start with grammar learning. Brother, you don't need to learn grammar. First of all, you have to just observe the person who is speaking English very well. Second thing is that you have to observe them what he is calling a single particular things, right? लेट्स टेक अ एग्जाम्पल. जब हम लोग छोटे थे तो छोटे बच्चों कभी देखो, क्या हम लोगों ने कभी भी कोई ग्रामर सीखी क्या हम लोगों ने कि भैया हिंदी बोलना है तो फर्स्ट वी हैव टू लर्न हिंदी व्याकरण? नो नीड ऑफ इट. हमने लोगों को देखा, राइट, एंड उसके बाद में हमने उनको कॉपी करना स्टार्ट कर दिया. कि सबसे पहली चीज बच्चा क्या करता है कि ऑब्जर्व करता है कि दिस पर्सन इज माई मम्मी, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग दैट बेटा मम्मी बोलो, तो वो बोलता है अच्छा, इमेज बनाता है, ठीक है, कि इस शकल को बोलना है मम्मी, बिकॉज ये शकल जो है वो नहीं पता कि मेरा क्या रिलेशन है मम्मी के साथ में, उसने वो लॉजिक से मतलब नहीं है. उसने क्या किया कि इस चेहरे को आज से हमें क्या बोलना है, मम्मी. तो उसने एक्सेप्ट किया और वो उस मम्मी के चेहरे को बोलने लगता है मम्मी. सेकंड एग्जांपल में आप बात करूं कि अगर उस बच्चे के सामने बार बार उस चेहरे को बुलाओ, आपने देखा होगा कई आंटियां जाती हैं, जैसे मान लो कोई रोहन है तो रोहन की मम्मी गेट खोलो, रोहन की मम्मी इधर आओ, रोहन की मम्मी साथ में आओ बैठो, तो वो जान जाता है बच्चा कि यार इस वर्ड को रोहन की मम्मी बुलाया जाएगा. क्यों? क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर सेइंग रोहन की मम्मी जस्ट कम हियर, ठीक है. तो वो बोलता है कि इस चेहरे का नाम मतलब क्या है, वो मेरी मम्मी नहीं, मतलब ये क्या है, रोहन की मम्मी. तो कुछ समय पर वो ही बुलाने लगता है क्या, रोहन की मम्मी, ठीक है. तो सबसे पहली चीज आपको देखना होगा कि चीजें आपकी सराउंडिंग जो है उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ठीक है. उसके बाद में आपको उसी की इंग्लिश यूज करने लगना है, आपको हिंदी नहीं यूज करनी है. आप उस पर्टिकुलर वर्ड को किसमें बुलाएंगे, इंग्लिश में. एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आई हैव दिस हेडफोन, राइट. हमें नहीं पता था कि इसको क्या बोलते हैं. हम बोलेंगे भैया वो गाना सुनने वाला जो आता है ना, इतना बड़ा बड़ा कान में लगता है, वो दे दो, ठीक है. बट हमने सडनली मान लो किसी इंसान को देखा कि भाई वो हेडफोन उठाना जरा, तो उस इंसान लेके आया, तो हमने अपने माइंड में इमेज बनाई कि इस इमेज को क्या बुलाते हैं, हेडफोन, ठीक है. तब से हमने इसको क्या बुलाने लग गए, हेडफोन, कि भाई ये क्या है, हेडफोन है. अब उसको ही थोड़ी बोलोगे इस तरीके पहनने वाला दे दो, अब क्या बोलेंगे हम, हेडफोन, राइट. तो सबसे पहले दोस्तों चीजों को ऑब्जर्व करो कि आई नो वेरी वेल एंड यू ऑल्सो नो वेरी वेल कि इन द फर्स्ट डे यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश वेरी वेल एंड यू कैन नॉट बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर, बट यू कैन जस्ट स्टार्ट इट क्विकली, राइट. तो एक एक वर्ड को आप धीरे धीरे सीखना स्टार्ट करो, ठीक है, एंड उसको फिर इंग्लिश में बोलो. जैसे मान लो हमें कहना है कि भाई वो देना जरा गाने सुनने वाला, तो आप इंग्लिश में बोल दो भाई वो हेडफोन देना जरा. तो आपने सिंगल वर्ड एटलीस्ट बोला कि नहीं बोला. तो ये सिंगल वर्ड से कब आप सब वोकैबुलरी सीखने लग जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा. तो कभी भी आपके सामने नई चीज दिखती है, कोई इंसान उस चीज को इंग्लिश में बुला रहा है, तो आप बस जान जाओ अच्छा इसको इंग्लिश में क्या बुलाया. पहली बार में क्लियर नहीं होगा, पहली बार में बच्चा भी मम्मी बोलना नहीं सीख पाया था प्रॉपर तरीके से. सो यू कैन नॉट लर्न इन अ सिंगल टाइम, राइट. तो सेकेंड थिंग क्या है कि उसको आप गूगल कर सकते हो. यार इन्फॉर्मेशन का युग है पूरा कंप्लीटली, इस एरा का यूज करो भाई, कि गूगल पे उस चीज को सर्च करो, तो आप गलत भी लिखोगे तो वो सही करके ले आएगा भाई उस चीज को क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं. और इमेज होगी साथ में वर्ड होगा, तो वो चीजें माइंड में पिक्चराइज हो जाएंगी, सो दैट यू विल नेवर फॉरगेट देम. और नेक्स्ट टाइम में जब बात आएगी इंग्लिश बोलने की, यू कैन इजिली स्पीक, क्योंकि आपके माइंड में क्या बन चुकी है, इमेज. तो सबसे पहली मैं आपको बताना चाहूंगा ट्रिक कि आप इस ट्रिक का यूज करें कि जब भी इंग्लिश में किसी चीज को देखें तो उसको बस इंग्लिश में ही बुलाएं. जैसे ये क्या है, फिंगर, राइट, बट ये इंडेक्स फिंगर है क्योंकि इसका पर्टिकुलर नेम है. तो इस तरीके से आज से इसको क्या बुलाएंगे हम लोग, इंडेक्स फिंगर, क्योंकि इस उंगली का इमेज बन गया माइंड में और इसका नाम हमें पता चल गया इंडेक्स फिंगर. तो
तो जिस चीज का आपके माइंड में इमेज बन जाता है वो चीज जल्दी फॉरगेट नहीं होती है। वेल गाइस, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि इंग्लिश पहले हम लोग कौन से स्टेप यूज करें, कैसे हम लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। वेल गाइस, इट इज इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टाइम, स्टे होम, बी हैप्पी।